नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपके अपने YouTube चैनल परीक्षापुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं लेकर आया हूं सीटेट की अभी तक हुई सभी शिफ्टों के आधार पर महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए, जो एकाधिक बुद्धि होती है वो ऑप्शन बी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, एक से अधिक प्रकार की मतलब एकाधिक बुद्धि का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है हार्वर्ड गार्डन ने दिया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सी विधि में ज्ञानेंद्रियों व कामेंद्रियों से शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ए किंडरगार्टन विधि, बी सह संबंध, सी व्याख्यान, डी मॉन्टेसरी। तो देखिए, जो ज्ञानेंद्रियों और कामेंद्रियों द्वारा शिक्षा दी जाती है वो दी जाती है मॉन्टेसरी विधि में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। और जो मॉन्टेसरी विधि की जनक हैं वो है मारिया मॉन्टेसरी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कीटाहारी पौधा भारत में कहाँ पाया जाता है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी मेघालय, सी असम, डी उड़ीसा। तो देखिए, जो कीटाहारी पौधा पाया जाता है वो पाया जाता है मेघालय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए, मेघालय के अतिरिक्त ये पाया जाता है इंडोनेशिया में। ठीक है, और ये कीटों को क्यों खाता है, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। ठीक है, नाइट्रोजन कमी को पूर्ति करने के लिए कीटों को खाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है पश्मीना ऊन किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए ऊंट, बकरी, भेड़, याक। देखिए, जो पश्मीना ऊन प्राप्त की जाती है वो प्राप्त की जाती है ऑप्शन बी बकरी से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और देखिए, पश्मीना ऊन का जो शॉल बनाने में 250 घंटे लगते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि कौन सा नर पक्षी अपना घोंसला बनाता है। ऑप्शन ए बीवर पक्षी, बी सनबर्ड, सी टेलर पक्षी, डी कोयल। तो देखिए, जो नर पक्षी जो अपना घोंसला बनाता है वो बनाता है ऑप्शन बी बीवर पक्षी, सॉरी ऑप्शन ए बीवर पक्षी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा अफाई किसकी प्रजाति है। ऑप्शन ए भैंस, हिरन, सांप, कुत्ता। तो देखिए, जो अफवाई प्रजाति है वो होती है सांप की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, जो भारत में सांपों की प्रजाति पाई जाती है वो 4 प्रकार की पाई जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कह रहा है कि वाटरमैन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह, बी मणिपाल धामी, सी सुंदरलाल बहुगुणा, डी गुरु रामदेव सिन्हा। तो देखिए, जो वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए श्याम मनोहर गुप्ता, बी गुरु रामदेव सिन्हा, सी कैलाश संखाला, डी मणिपाल धामी। तो देखिए, जो टाइगर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है वो कहा जाता है कैलाश सांखला को कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी रचना है। ऑप्शन ए जी एस हॉल, बी एफ स्किनर, सी जीन पियाजे, डी लॉरेंस कोहलबर। तो देखिए, जो द मोरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड है वो जीन पियाजे की है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए, जो लॉरेंस कोहलबर ने सिद्धांत दिया है वो नैतिक सिद्धांत दिया है। ठीक है, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है। बी एफ स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है। और जी एस हॉल ने जो दिया है वो दिया है पुनर्बलन का। ठीक है, कहता है छिपकली डैश के मौसम में लंबी गहरी नींद में चली जाती है। ऑप्शन ए पतझड़, बी बरसात, सी ग्रीष्म ऋतु, डी सर्दी। तो देखिए, जो छिपकली लंबे समय के लिए गहरी नींद में चली जाती है वो चली जाती है ग्रीष्म ऋतु सर्दी में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि किस पक्षी की आवाज़ मधुर मानी जाती है। देखिए, इस प्रश्न का सभी को आंसर पता होगा, फिर भी ऑप्शन ए उल्लू, बी कौवा,
सी बसंत गौरी, डी कोयल। देखिए जो सबसे मधुर आवाज़ मानी जाती है वो मानी जाती है कोयल की। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। हम उल्लू को कहते हैं चौकीदार, और हम कौवा को कहते हैं, कौवा को चोर कहते हैं। ठीक है। और कोयल एक ऐसी चिड़िया है जो अपने अंडे देने के लिए अपना घोंसला नहीं बनाती है। वो क्या करती है, वो कौवे के घोंसले में अपने अंडे दे आती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है खेजड़ी वृक्ष भारत में कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी राजस्थान। तो देखिए जो खेजड़ी वृक्ष पाया जाता है वो पाया जाता है राजस्थान में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कौन सा पक्षी सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है? ऑप्शन ए गिद्ध, बी रॉबिन, सी कबूतर, डी उल्लू। तो देखिए जो सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है वो बनाता है ऑप्शन डी उल्लू। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के किस अवस्था में बच्चों में नाप तौल की समझ का विकास हो जाता है? ऑप्शन ए संवेदी पेशी अवस्था, ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी औपचारिक अवस्था। तो देखिए जो बच्चों में नाप तौल की समझ उत्पन्न हो जाती है, ऑप्शन सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में हो जाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए ये क्या होता है, इसमें बच्चे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे जोड़, घटाव, गुणा, भाग आदि की समझ आ जाती है। देखिए और जो संवेदी पेशी अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और ये जो औपचारिक अवस्था होती है वो 11 से ऊपर की अवस्था होती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया को बच्चा किस अवस्था में समझता है? ऑप्शन ए संवेदनात्मक गामक अवस्था, बी औपचारिक अवस्था, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए जो पलटावी गुण या पलटावी बौद्धिक संक्रिया होती है वो बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में समझता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि किस पक्षी के घोंसले में तार का इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए कोयल, बी कौवा, सी बतख, डी उल्लू। तो देखिए जो घोंसले में तार का इस्तेमाल करता है वो करता है हमारा कौवा करता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी पॉइंट कलिमेर। तो देखिए जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो हमारा है इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। देखिए भारत की कुछ ऐसी स्थिति होती है, ठीक है, और जो हमारा इंदिरा पॉइंट है यहाँ पर कहीं है। ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की निरंतरता है? ऑप्शन ए चितवन राष्ट्रीय उद्यान, बी बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, डी जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए जो अब हमारा जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है ये तो हमारा उत्तराखंड में है। ठीक है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा यूपी में है, और जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है ये हमारा कर्नाटक में है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा जो है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि काली मिर्च की खेती का प्रचलन भारत में किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी यूरोपियों द्वारा, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारत में काली मिर्च का खेती का प्रचलन शुरू किया गया वो किया गया ऑप्शन ए पुर्तगालियों के द्वारा। लेकिन हमारी जो काली मिर्च सर्वप्रथम पाई जाती है वो पाई गई है वो दक्षिणी अमेरिका में है, अमेरिका में पाई गई थी। ठीक है। इसका जनक दक्षिणी अमेरिका हो गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न कहता है नरम टहनियों पर कौन सा पक्षी अपना घोंसला का निर्माण करता है? ऑप्शन ए रॉबिन, बी वीवर पक्षी, सी सूर्य पक्षी, डी टेलर पक्षी। तो देखिए जो नरम टहनियों पर अपने घोंसले का निर्माण करता है वो करता है रॉबिन पक्षी। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। टेलर पक्षी को हम दर्जी पक्षी भी कहते हैं। ठीक है। अपना घोंसला सिलकर बनाता है।
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन नंबर पढ़ने में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। देखिए जो हमारा भारत की जो सीमा है वो हमारी पाकिस्तान से भी लगती है, बांग्लादेश से भी लगती है, भूटान से लगती है, लेकिन कैसी सीमा लगती है? वो लगती है स्थलीय सीमा, ठीक है। और जो हमारी श्रीलंका से लगती है वो लगती है जलीय सीमा, ठीक है। तो हमारा जो इस प्रश्न में ऑप्शन के अनुसार आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, श्रीलंका, क्योंकि 3 से स्थलीय सीमा लगती है, 1 से जलीय सीमा लगती है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कह रहा भारत का सुदूर उत्तरी बिंदु इंद्राकाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश। तो देखिए जो हमारा इंद्राकाल है वो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। देखिए यहाँ पर सत्य नहीं है पूछ रहा है, ठीक है। ऑप्शन ए सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है, बिल्कुल सही। सभी बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित होते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है, ये भी सही है। तो देखिए जो और ऑप्शन सी क्या कह रहा है? बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। देखिए एक ही तरह से निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो हमारा जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर, यही सत्य नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? ऑप्शन ए कन्याकुमारी, बी इंदिरा पॉइंट, सी नागरकोइल, डी रामेश्वरम। देखिए जो भारत की कुछ स्थिति इस प्रकार है, ठीक है। और देखिए ये हमारा कन्याकुमारी है और इस साइड बंगाल की खाड़ी है और इस साइड अरब सागर है। तो जो ये तीनों मिलते हैं यहाँ पर मिलते हैं, तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा मांस के लिए बकरी की सर्वाधिक उपयुक्त नस्ल कौन सी है? ऑप्शन ए सिरोही, बी शेखावटी, सी परबतसरी, डी जमुनापारी। तो देखिए जो मांस के लिए सबसे उपयुक्त नस्ल है वो हमारी है ऑप्शन ए सिरोही। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंगली गधा पाया जाता है। ऑप्शन ए कच्छ में, बी असम में, सी जम्मू कश्मीर में, डी तमिलनाडु में। देखिए जो जंगली गधा पाए जाते हैं वो कच्छ के रण में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, कैसे सीखेगा वो? ऑप्शन ए अमूर्त तरीके से, चिंतन द्वारा। देखिए बच्चा अभी 2 वर्ष का है तो अमूर्त तरीके से नहीं सीख सकता, ठीक है। भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा। बच्चा भी देखिए पहली जो अवस्था हमारी वो हमारी है संवेदी गांवक अवस्था, ठीक है। और इसकी जो एज है 0 से लेकर 2 वर्ष तक। बच्चा बोलना अभी सीखा नहीं है तो हमारा ये भाषा अर्जित के अनुप्रयोग द्वारा भी नहीं होगा। ऑप्शन डी कह रहा है निष्क्रिय शब्दों को समझ, देखिए वो शब्दों को समझ नहीं सकता, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। देखिए बच्चा जब 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तो बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा सीखता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षक किस भाषा में, सॉरी यहाँ पर शिक्षा है, ठीक है, शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए? ऑप्शन ए उनकी मातृभाषा में, बी अंग्रेजी में, सी हिंदी में, डी उपयुक्त सभी। देखिए जो हमारा एनसीएफ 2005 कहता है वो कहता है कि बच्चे को उसको उसकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में देशों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 5वां, 6ठा, सी 7वां, डी 8वां। तो देखिए जो क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का जो स्थान है वो है ऑप्शन सी 7वां, ठीक है।
ये क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है और जनसंख्या के आधार पर दूसरा स्थान है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा। कह रहा है कि मांटेसरी विधि के प्रवर्तक मारिया मांटेसरी कहाँ की निवासी हैं? ऑप्शन ए अमेरिका, बी इटली, सी फ्रांस, डी जापान। तो देखिए जो मारिया मांटेसरी निवासी हैं वो है हमारी इटली की। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देखिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें परीक्षा पूर्ण चैनल को। धन्यवाद।